देश में जहां एक और एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, वहीं गन्ना किसानों को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ने के रेट में थोड़ा सा इजाफा कर दिया है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की क्या मंशा है, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। आपको पता है कि 22 महीने के कड़े इंतजार के बाद एमएसपी की मांग को लेकर किसान फिर से दिल्ली की तरफ मुंह गड़ाए खड़ा हुआ है। हालांकि किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक रखा है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से किसानों से 5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। वहीं देश में भाजपा की गिरती हुई छवि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गन्ना किसानों को खुश करने के लिए 20 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाकर, यानी कि जो गन्ने का रेट 315 रुपए प्रति कुंटल था, उसे 340 रुपए प्रति कुंटल कर दिया है, जो 2025 में लागू होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि 2024 में, यानी 1-1.5 महीने बाद जो होने वाले लोकसभा चुनाव हैं, उनमें वोटों की फसल को आसानी से काटा जा सके। प्रधानमंत्री ने ऐसा करके अपना इरादा जता दिया है। अगर गन्ने की पैदावार पर देश के बड़े 5 राज्यों में जो गन्ना उत्पादन करते हैं, उन पर अगर हम नजर डाली जाए तो जहां से अधिक गन्ना उत्पन्न होता है, उसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 223 लाख टन गन्ने की उपज होती है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर 123 लाख टन, तमिलनाडु में 16 लाख टन, बिहार में 12 लाख टन और कर्नाटक में 6 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है। वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी गन्ने की थोड़ी बहुत पैदावार की जाती है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसमें से लगभग 40 सीटों पर गन्ना किसान प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटों पर गन्ना प्रधान प्रभावी है। वहीं महाराष्ट्र में भी लोकसभा की 48 सीट हैं, वहां पर 23 सीटों पर गन्ना किसान है, वह हार जीत का फैसला करने में सक्षम है। बिहार की 40 सीटों में से 6 सीटों पर गन्ना किसान अपना दम दिखा सकता है। वहीं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर गन्ना किसान अपना वर्चस्व दिखाता है। इसी प्रकार से कर्नाटक की 28 सीटों में से 20 सीटों पर, यहां कर्नाटक छोटा राज्य है, 28 सीट लोकसभा की हैं, 28 सीटों में से 20 सीटों पर, यानी आधे से भी अधिक सीटों पर गन्ना किसान अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। अगर इन 5 राज्यों की सीटों का, लोकसभा की सीटों का आंकड़ा निकाला जाए तो ये सीट बैठती हैं 235 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना ताना है। वहीं इनमें से गन्ना किसान की जो प्रभावी सीट है, वो 104 सीट पर गन्ना किसान कमल खिला सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग फरवरी बीत जाने के बाद ही, अब खत्म होने वाली है, क्योंकि फरवरी खत्म होते होते ही गन्ने के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। जबकि देश में पेराई सत्र 2024 का जो पेराई सत्र था, वो नवंबर माह में शुरू हो गया था। वहीं गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के लिए किसानों ने जिला स्तर पर, कई जिला स्तरों पर प्रदर्शन भी हुआ था, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ था। बात है कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, ये आगामी वर्ष 2025 के लिए है। 25 में ये गन्ने का मूल्य मिलेगा।
2024 के लोकसभा चुनावों में वोट अधिक बटोरने के लिए प्रधानमंत्री ने गन्ने पर मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। शायद कुछ सीट हाथ लग जाएं। अनुमान तो 104 सीटों का लगाया गया है, लेकिन इनमें से कितने पर कमल खिलता है यह तो आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन भाजपा की चाल को किसान अच्छी तरह से समझ भी रहा है। जैसा कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठा है, वो भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की हर चाल पर नजर रखे हुए है। क्योंकि पेराई सत्र 4 महीने पहले ही शुरू हो गया था और गन्ने मूल्य की वृद्धि की घोषणा तभी होनी चाहिए थी, लेकिन ये अब हो रही है। क्योंकि इसका लाभ भी मिलेगा तो मिलेगा अगले वर्ष यानी 2025 में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब गन्ना मूल्य वृद्धि की घोषणा की है, इसका जो फायदा है वो किसान को अगले वर्ष 2025 में मिलेगा, जबकि लोकसभा का आम चुनाव 2024 में यानी इसी वर्ष महीना 1.5 महीने के बाद आने वाला है। लेकिन सरकार अपना अनुमान लगा रही है। हम बात करते हैं कि इस भाजपा की चालों की। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, ऐसा माहौल नहीं बन पाया, या यूं कहें राम नाराज हो गए। राम के नाम पर जो वोट मिलनी चाहिए थी वह अब कम मिलती नजर आ रही हैं, क्योंकि देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बनना था वो नहीं बन पाया है। यहां भारतीय जनता पार्टी गलत साबित हुई है। वैसे लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रीय पद्धति के विपरीत शंकराचार्यों के विरोधों के बाद कर दी गई। वैसे देखा जाए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी पर गर्दिश के बादल छा गए हैं। कोई माने या न माने, हम तो इसे मानते हैं। एक और जहां किसान एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, वहीं ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोल रखा है। लखनऊ में भी शिक्षक और संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं पेपर लीक के मामले को लेकर बिल्कुल छात्र चरम पर अपना गुस्सा दिखा चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन सभी लोग समझ भी रहे हैं कि ऐसा सरकार ने क्यों किया है, क्योंकि पहले जांच के लिए एक समिति बनाई जाती थी और वो समिति इस पेपर को ठीक ठहरा देती थी। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसलिए पुलिस भर्ती को रद्द करने में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी भलाई समझी है। क्योंकि इस समय एक एक सीट को जीत पाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब जनता में एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर एमएसपी लागू की जाती है तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे और बाद में इस बारे में बात करेंगे। इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स करें। इसी के साथ मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।